नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्सविक्टी पे। बहुत लंबे समय से बच्चों की डिमांड थी कि सर फिजिक्स का जो एक इस समय टारगेटेड क्वेश्चन होने चाहिए, उन क्वेश्चनों की सीरीज लाइए। मैंने आपकी बातें सुनी, मैंने बायोलॉजी की पहले क्लास स्टार्ट की हुई थी जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधारित थे। आज फिर से एक बहुत बड़ा तोहफा आपके लिए लेके आया हूँ। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर हमने अभी तक थ्योरी नहीं पढ़ रखी कि हमारी थ्योरी भी कवर हो जाएगी। मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ जो पहली बार हमारी क्लास के साथ जुड़े हैं या जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं कर रखी है या जिन्होंने अभी तक तैयारी कर ली है, सबके लिए क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। कॉन्सेप्ट भी बताते हुए चलूंगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी लेते हुए चलूंगा। और बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि सर न्यूमेरिकल तो आप कराते ही नहीं हो। आज की क्लास पे मैंने न्यूमेरिकल रखे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल रखे हुए हैं। कैसे कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है वो सारी चीजें इस क्लास में हम करने वाले हैं। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। बायोलॉजी की क्लास जैसे हमारी चल रही थी कंटिन्यू बेस पर चलती रहेगी और आपको रोज हर एक दिन अब आपको इवनिंग में जो आपको मिलने वाली फिजिक्स की क्लास और जो मॉर्निंग में मिलेगी वो मिलेगी बायोलॉजी की क्लास। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसा मुझसे कहते हैं कि सर आप मैथ्स भी पढ़ाइए, बायोलॉजी भी करा दीजिए, फिजिक्स भी करा दीजिए, मैथ्स भी करा दीजिए, सारे सब्जेक्ट कवर करा दीजिए। दोस्त, जब मैं इन क्वेश्चनों को तैयार करता हूं इससे पहले मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। किसी भी चीज़ को यूट्यूब पर लाने से पहले सोचना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, क्या ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल के अंदर आ सकता है या नहीं आ सकता है, और क्या क्या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखा जाता है, उसी के बाद आपके सामने इस प्रैक्टिस बैच को लाया जाता है। तो अभी देखिए कोशिश कर रहा हूँ कि इसके बाद केमिस्ट्री भी आपके सामने लेके आऊँ और आपकी जो केमिस्ट्री की तैयारी हो उसको भी बेहतर कर पाऊँ। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए फिजिक्स की एक क्लास रहेगी, यूनिट वाइज हम क्लास को सॉल्व करेंगे। आज बेहतरीन क्वेश्चन रहेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे जिसके अंदर न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे पहली बार क्लास के साथ जुड़ रहे होंगे, उन्हें बता दूं कि इस चैनल पर बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई की जाती है। आप जुड़िए, समझिए चीज़ों को और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कर रहे हैं आज की क्लास को स्टार्ट। रेडी, सभी लोग तैयार रहना। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में आंसर देना। जिन जिन बच्चों के आंसर सही होंगे उन बच्चों का अगली क्लास पर मैं सबसे पहले आके नाम लूंगा कि किस किस का आंसर सही था। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस पहली क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि दूरी का सूत्र क्या है। मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसा मत कहना कि लेवल बढ़ाओ लेवल कम करो। मैं अपने हिसाब से क्वेश्चनों को लेके आ रहा हूं। जैसे जैसे आगे को बढ़ेंगे लेवल अपने मन से आगे को इंक्रीज होते रहेगा। अभी बेसिक से इस चीजें स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन कहता है दूरी का सूत्र क्या है। मेरे दोस्त, दूरी का सूत्र क्या होता है। दूरी एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है। दूरी कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है। चीजों को लिखते भी रहना, मैं चीजें आपको बताते भी रहूंगा। दूरी का मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त, मीटर होता है। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल बराबर क्या होता है यहां देखेंगे, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय होता है। तो हमसे दूरी पूछ रहा है, दूरी हो जाएगा चाल गुणा समय। चाल गुणा समय बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक हो गया। अब मैं आपसे पूछूंगा क्या दूरी कभी भी माइनस में हो सकती है। मेरे दोस्त याद रखना, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। दूरी हमेशा पॉजिटिव व जीरो हो सकती है, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये चीज़ों को आपको क्या करना है, याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो जो चीज़ें बता रहा हूँ सब नोट करते रहना। जिन विद्यार्थियों ने मेरे साथ पढ़ रखा है उन्हें पढ़ने में मजा आएगा। सारे कॉन्सेप्ट उनके रिवीजन करा दूंगा और प्रैक्टिस भी उनके हाथों हाथ कराते हुए चलूंगा। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की दूरी को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, याद रखना। एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय होता है। ठीक हो गया। तो एकांक समय में चली गई दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, चाल कहते हैं। तो भैया इसे हो जाएगा स्पीड कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक हो गया। चाल का मात्रक क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। दूरी को हम मीटर में नापते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं। तो भैया जो चाल का मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर बट्टे सेकंड हो जाएगा। ठीक हो गया। यदि इसकी हम क्या निकालना चाहें, इसी बीमा निकालना चाहें तो बीमा हो जाएगा LT-1। क्या हो जाएगा, LT-1 हो जाएगा। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर बट्टे सेकेंड स्क्वायर होता है। सभी मेरे दोस्त याद रखेंगे। त्वरण का जो मात्रक होता है,
बीमा होता है, LT-2 होता है, इसे भी मेरे सारे दोस्त याद रखेंगे। बल का मात्रक न्यूटन होता है, सभी मेरे भाई बहन इसे याद रखेंगे। और इसी प्रकार चीज़ों को रिवीजन करते करते आप बहुत बेहतरीन स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है त्वरण के एसआई मात्रक में सेकेंड का घातांक क्या होगा? व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ सेकेंड इन द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। भैया त्वरण होता क्या है? त्वरण कहते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। जहां पर u आरंभिक वेग होता है या प्रारंभिक वेग होता है और v अंतिम वेग होता है। कौन सा वेग होता है? फाइनल वेलोसिटी, और u इनिशियल वेलोसिटी होता है, ठीक है। बोल रहा है यहां पर भैया त्वरण का मात्रक मैंने बताया था मीटर बट्टे सेकेंड स्क्वायर होता है। जब सेकेंड ऊपर आएगा तो हो जाएगा मीटर सेकेंड की पावर -2। तो यही बोल रहा है कि सेकेंड की घात कितनी होगी मेरे दोस्त? -2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। समय बहुत कम है और आपका जो ये सपना है इसे साकार करना है तो मेहनत मेरे साथ साथ करनी होगी और सिलेक्शन लेके ही दम लेंगे। एक वेग समय ग्राफ की ढलान क्या दर्शाती है? ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। ग्राफ के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। कह रहा है वेग और समय ग्राफ की ढाल। वेग और समय, भैया क्या बोल रहा है? वेग और समय की जो ढाल है वो हमें क्या बताती है? ध्यान से बताना। क्या त्वरण बताएगी? भैया त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन। सारे चीज लिखते रहना। वेग परिवर्तन बट्टे समय, वेग परिवर्तन बट्टे समय, बिल्कुल सही लिख दिया गया है। वेग और समय का ही बात पूछ रहा है, उसे ही त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे ग्राफ आपको क्या होने चाहिए? पता होने चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा गति का एक सही समीकरण है? भैया गति के समीकरण आपको याद होने चाहिए। मैं 3 के 3 समीकरण आपको नोट करा रहा हूं। पहली समीकरण होती है v बराबर u प्लस at होती है। दूसरी समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होती है मेरे दोस्त। तीसरी इक्वेशन होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान रखेंगे जो हमारी पहली वाली इक्वेशन है ये वेग और समय को बताती है। किसको बताती है? वेग और समय को ये बताती है। जो इक्वेशन नंबर 2 होती है वो स्थिति को बताती है। किसको बताती है? स्थिति को ये बताती है। नंबर 3 जो हमारी इक्वेशन है, क्या आप मेरे विद्यार्थियों को ये पता है? आप सोचिए, जो v बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है वो किसको हमें बताती है? क्या मेरे विद्यार्थियों को पता है? जिन विद्यार्थियों को पता है उन्होंने सोच लिया होगा, जिन विद्यार्थियों को नहीं पता वो याद रखना। ये वेग और विस्थापन को बताती है। किसको बताती है? वेग और विस्थापन को। क्वेश्चन कह देगा गति की तीसरी समीकरण निम्नलिखित में से किसको बताती है? वेग और विस्थापन को बताती है। वेलोसिटी हो जाएगा और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी जो इक्वेशन है वो किसको बताती है? पोजीशन को बताती है, स्थिति को बताती है। इक्वेशन नंबर जो 1 है वो वेग और समय को बताती है, वेलोसिटी और टाइम को बताती है। तो क्वेश्चन कह रहा है गति का कौन सा सही समीकरण है? भैया 2s बराबर v माइनस u बटे टी कोई इक्वेशन नहीं होती है। हाँ, इक्वेशन नंबर 2 बिल्कुल सही लिखी गई है। इस इक्वेशन को देखिए, जब आप क्या करेंगे इस पूरी इक्वेशन में 2 से इंटू कर देंगे तो 2 से इंटू करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ 2 से इंटू करेंगे 2/2 at स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा तो 2s बराबर 2ut प्लस at स्क्वायर, जो कि इक्वेशन नंबर बी पर लिखा गया है, ठीक है। ये 3 के 3 क्वेश्चनों को नोट करना। मैंने आपसे बोला है ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बता दूंगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ये प्रैक्टिस बैच है कहने के लिए, लेकिन इसके अंदर 100% चीज़ें ऐसी छुपी हैं जो एग्जाम हॉल के अंदर आपको डायरेक्टली मिलने वाली हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है दिया गया समीकरण डैडा संबंध का वर्णन करता है। भैया एक इक्वेशन दे रखी है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अभी आपको बताया था ये क्या बताता है? स्थिति को बताता है, स्थिति और समय को बताता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन कह देगा कि दूरी और समय को कौन बताता है? वेग और समय को कौन बताता है? आप लोग बोलोगे कि गुरुजी ये तो आपने अभी बताया था, फर्स्ट इक्वेशन बताती है। ठीक हो गया, चीज़ें आपको पता चल रही हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी गई और अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग क्या होगा? इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रो अपवर्ड व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी व्हेन इट रीच द मैक्सिमम हाइट। भैया क्वेश्चन कह रहा है इस वस्तु को मैं ऊपर की ओर फेंक रहा हूं, ये अधिकतम ऊंचाई तक गई, मैंने इसको फेंका, ये अधिकतम ऊंचाई इसकी यही थी मान लेता हूं, यहां पर ये रुक गई। अगर यहां पर रुकी होगी तो यहां पर क्यों रुकी है? क्योंकि इसकी वेलोसिटी समाप्त
समाप्त हो गई है, इसका मतलब जो फाइनल वेग है वो 0 हो गया होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग क्या होगा मेरे दोस्त? जब वेग 0 हुआ होगा तभी वस्तु रुकी होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। एक तोप का गोला दागा गया है। भैया बोल रहा है कि क्या कर रखा है? A cannonball is fired. The motion of this ball is an example of। कह रहा है एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति डैड एस का उदाहरण है। हमने क्या करा? एक तोप फेंक दिया, यूं गोला मार दिया। भैया ये किसका एग्जाम्पल है? ऐसा क्वेश्चन कहता है ये एक सरल रेखी गति है क्या? नहीं, यह एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, यह एक प्रक्षेपी गति है। क्वेश्चन कह देगा कि एक गोला दागा जाता है, वह निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? भैया प्रक्षेप गति का एक उदाहरण है। अब प्रक्षेप गति हम कहते किसे हैं? प्रक्षेप गति हमेशा याद रखना 2D मोशन है भैया जी। क्या है? 2D मोशन है, द्विविमीय गति है। सब कुछ ऑपरेशन कर रहा हूं क्लास के साथ साथ, अगर मजा ना आ जाए तो कहना है ना। अगर क्लास पढ़ने के बाद मजा ना आ जाए तो भैया फिर कहना कि गुरुजी मजा नहीं आया। एक बार पढ़ के देखो सारे क्वेश्चनों को, आंसर तो इसका बी हो जाएगा। भैया जो प्रक्षेप गति है ये द्विविमीय गति है। ये कैसी है? द्विविमीय गति है। ये 2D मोशन है। कैसा है? 2D मोशन के अंदर ये आता है। भैया सरल रेखी गति कैसे बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर एक ही रेखा के अंदर तुम चल रहे हो, एक सीधी लाइन में चल रहे हो, तो इसे क्या बोलते हैं? 1D मोशन कहते हैं। ठीक हो गया भैया। क्या कहते हैं? एक विमीय गति कहते हैं। ठीक हो गया। एक 3D मोशन भी होता है जो हमारे किसके अंदर देखते हैं? अंतरिक्ष के अंदर जो गतियां चलती हैं वो क्या चलती हैं? 3D गतियां चलती हैं। ठीक है, 3D मोशन के अंदर वो आता है। तो पता चल गया प्रक्षेप गति होती है। भैया इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा, ध्यान से नोट कर लेना, ध्यान से नोट कर लेना। प्रक्षेप गति आखिर होती क्या है ध्यान से देखना। मैंने इनिशियल वेलोसिटी दिया, वस्तु यहाँ पहुँच गई। ठीक है, कुछ ना कुछ इसका एंगल भी होगा और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो गई, इसे बोलते हैं प्रारंभिक वेग बोलते हैं। ठीक है भैया, इसकी ये मैक्सिमम ऊंचाई होती है, इसकी क्या होती है? अधिकतम ऊंचाई होती है। और अधिकतम ऊंचाई पर जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। ठीक है भैया, ये कितनी दूरी तक तय कर रही है दूरी, इसे हम बोलते हैं परास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परास बोलते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं? रेंज कहते हैं मेरे दोस्त। क्या कहते हैं? इसे रेंज कहते हैं। ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन कह देता है कि टाइम पीरियड कितना है। भैया टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T बराबर 2u sin थीटा बट्टे क्या होता है मेरे दोस्त? G होता है। ठीक है, अगला आएगा मैक्सिमम ऊंचाई कितनी होती है। फॉर्मूले पता होने चाहिए। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना होता है? 2g होता है। क्वेश्चन कहेगा अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला बता दो। h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना होता है? 2g होता है। और अगर आपसे बोलेगा कि रेंज कितनी होती है, भैया रेंज के लिए भी फॉर्मूला होता है। रेंज के लिए फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g होता है रेंज का फॉर्मूला। ये 3 के 3 फॉर्मूलों पर आप स्टार मार्क करेंगे। यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। क्वेश्चन कह देगा यदि हमें लंबे से लंबे, आपने देखा होगा नीरज चोपड़ा जब भाला फेंकता है तो भाला जब वो फेंकता है ना, यूं करके भाला फेंकता है, भाला कितने दूर तक जाए, कब अधिकतम जाएगा, जब किस एंगल पर फेंकेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है। भैया जब थीटा होगा 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री होगा, इसका मतलब रेंज मैक्सिमम होगी। रेंज क्या होगी? मैक्सिमम होगी। या अब यहां पर रख के देखिए भैया, थीटा की जगह 45, 45 दूनी 90 और साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका मतलब अधिकतम रेंज कब होती है? जब थीटा इक्वल टू कितना होता है? 45। एक बात मेरी और याद रखना, थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए रेंज हमेशा बराबर रहती है। मैंने कहा 30 डिग्री पर भी वही दूरी प्राप्त करेगा, ये वही दूरी प्राप्त करेगा जितना कि 90 माइनस 30 60 पर करेगा। ठीक हो गया। मैंने कहा 20 डिग्री पर भी वही दूरी तय करेगा जितनी 70 डिग्री पर करेगा। कहने का मतलब है थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज हमेशा इक्वल होती है। ठीक है मेरे दोस्त, मैं कहूँगा अधिकतम ऊंचाई कब फेंकूं? मैंने कहा इस वस्तु को मुझे मैक्सिमम ऊंचाई तक फेंकना है, मैं किस एंगल पर फेंकूं? आप बोलोगे गुरुजी इसे सीधे ऊपर की ओर फेंक दो, मतलब 90 डिग्री। इसका मतलब जब H मैक्सिमम होता है, H मैक्सिमम सब कुछ नोट करना, H मैक्सिमम होता है तो थीटा 90 डिग्री होता है। थीटा कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक हो गया। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी हैं। सब कुछ ऑपरेशन कर रहा हूँ, इस ऑपरेशन को आप अपनी कॉपी में नोट करना और एग्जाम हॉल के अंदर ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दिख जाएंगे।
होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। जहां पर समय लगेगा, जहां पर चीजें ज्यादा होंगी वहां पर समय लगेगा, साफ सी बात है। जहां पर नहीं लगेगा तो वहां पर हम सेकंडों में क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देंगे। यदि गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इफ अ बॉल इज थ्रो अपवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। भैया कौन सी चीज है जो चेंज नहीं होगी? क्या गति, स्थितिज ऊर्जा और दूरी? मेरे दोस्त, जो एक्सेलरेशन रहता है वो चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आप याद रखना, जैसे ही वस्तु ऊपर की ओर फेंकी तो नीचे की ओर एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है जिसे हम स्मॉल जी बोलते हैं, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भैया यह जो चीज़ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये चेंज नहीं होगा, ये हमेशा वस्तु को नीचे की ओर लाने का प्रयास करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर। भैया गति तो चेंज होगी, दूरी भी चेंज होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। ठीक हो गया। आप एक चीज़ मैं आपको और चीज़ बता रहा हूँ, याद रखना, कभी भी हो, किसी भी चीज़ के अंदर हो, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है। ठीक हो गया। मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग रहता है हमेशा कांस्टेंट रहता है, किसी भी ऊर्जा के अंदर हो, किसी भी चीज के अंदर हो। ठीक है, चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है प्रक्षेप के पथ को उसका डेडस कहा जाता है। प्रक्षेप पथ कहा जाता है, ये आपको मैंने बता दिया है, कोई ऐसी ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। ये रहा अगला क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में से किस विस्थापन के बारे में कौन सी बातें गलत है? भैया विस्थापन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में कौन सी चीजें गलत है? यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। मेरे दोस्त, मैंने जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उससे मैं बताया था कि विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 3 के 3 हो सकता है। जल्दी से मान लेते हैं हम मैच खेल रहे हैं, मैंने बॉल ऊपर की ओर फेंक रखी है, विस्थापन पॉजिटिव। भैया जी वस्तु अपनी जगह पर आ गई, विस्थापन 0 हो गया। और मान लो नीचे जमीन गीली थी, बॉल जमीन के अंदर धंस गई, इसका मतलब विस्थापन नेगेटिव। यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर 0, यहाँ पर नेगेटिव। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई, बिल्कुल हो सकता है, ये सही बात है। विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही बोल दिया इसने। हमेशा एक कंडीशन होती है, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होती है या विस्थापन के बराबर होती है। ये कंडीशन पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। दूरी हमेशा विस्थापन से ज़्यादा ही ज़्यादा होगी और इक्वल भी हो सकती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो दूरी अगर विस्थापन बराबर के इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। विस्थापन मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और दूरी मतलब डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा दूरी बट्टे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट हमेशा बड़ा होता है किससे? 1 से बड़ा होता है। ठीक हो गया। तो भैया ये बात, विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं होगा, बिल्कुल सही बोल दिया इसने। इसकी एसआई मात्रक मीटर होता है। भैया ठीक है, विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, लेकिन विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है मेरे दोस्त? वेक्टर क्वांटिटी है, नोट करना। ये भी सही बात बोली। यह हमेशा धनात्मक होता है। नहीं भाई, यह हमेशा धनात्मक कहाँ होता है? मैंने तो बोला ऋणात्मक भी हो जाता है, 0 भी हो जाता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। बोला था कौन सी बात गलत है, ये बात गलत बोल दी मेरे भाई इसने। तो विस्थापन के बारे में ऑपरेशन कर दिया है हमने। चीज़ों को नोट करते रहना, वीडियो को पॉज करते रहना और चीज़ों को नोट करते रहना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है निम्न में से जी का मान क्या है? भैया ये जी है, निम्नलिखित में से जी का मान क्या है? जी का अर्थ पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न त्वरण है। जी का मान फिक्स होता है, इसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसका मान होता है जी इक्वल टू 9.8। ठीक है गुरुजी, इसका मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त? ये एक प्रकार का एक्सेलरेशन ही है और त्वरण का मात्रक मीटर बट्टे सेकेंड स्क्वायर होता है, यही इसका मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? दोस्त ध्यान से देखना, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। एक क्वेश्चन करा दूं क्या? इस पे एक ऑप्शन मुझे नजर आया, बहुत बेहतरीन ये ऑप्शन है। औसत चाल किसे कहते हैं? औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बट्टे कुल समय, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन एक जबरदस्त फॉर्मूला आपको लिखाने जा रहा हूं, ध्यान से
देखना चीज़ों को। क्वेश्चन कहेगा ए एक व्यक्ति है, ए से बी की ओर जाता है, फिर बी से ए पर आता है। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे से कहाँ जा रहा है? अपने दफ्तर जा रहा है। और 50 किलोमीटर और बोलेगा आते वक्त 60 किलोमीटर प्रति घंटे से अपने घर लौट रहा है। बोलेगा एक व्यक्ति है जिसका वेग वेलोसिटी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और जब घर की ओर आ रहा है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसकी औसत चाल बताओ। बच्चे क्या करते हैं? दोनों को जोड़ के बट्टे 2 कर देते हैं, गलत हो जाएगा। जब डिस्टेंस इक्वल हो, देखो ए से बी पर जा रहा है और बी से ए पर जा रहा है, जब डिस्टेंस इक्वल होता है तो भैया इसका फॉर्मूला होता है 2v1 v2 बट्टे v1 प्लस v2। इसका मतलब हो जाएगा 2v1 जाते वक्त वेलोसिटी और v2 आते वक्त वेलोसिटी। तो भैया कितना हो जाएगा? 50 प्लस 60। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 2 गुणा 50 गुणा 60 बट्टे 110। 0 से 0 कट जाएगा, बाकी आप गुणा भाग करोगे तो आंसर निकल जाएगा। तो एक फॉर्मूला हमें मिल गया एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया 2v1 v2 बट्टे v1 प्लस v2। कब लगेगा? जब डिस्टेंस इक्वल होगी। इस फॉर्मूले को नोट करेंगे सभी मेरे विद्यार्थी, बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आपके सामने है। मैं चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? ठीक है, बोला है कौन सा सबसे अलग है? भैया गति, समय, त्वरण और द्रव्यमान। त्वरण इन सबसे अलग है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि त्वरण एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। बाकी सभी कैसी क्वांटिटी हैं? स्केलर क्वांटिटी है मेरे दोस्त। ये एक अदिश राशि है। ये कैसी राशि है मेरे दोस्त? अदिश राशि है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये सबसे अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी पर प्रक्षेप दूरी तय करेगी? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये थीटा कितना होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और प्रक्षेप के बारे में और बताया था, थीटा और 90 माइनस थीटा पर प्रक्षेप आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटे तक समान रूप से बढ़ता है। भैया पहले उसका वेग कितना था? प्रारंभिक वेग को हम u बोलते हैं। ठीक है, तो पहले उसका वेग कितना था? 18 किलोमीटर प्रति घंटे था। भैया बाद में वेग हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक हो गया, पहली बात तो यह है, ये किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ मीटर बट्टे सेकंड है। क्या है? मीटर बट्टे सेकंड है। पहले इसको मीटर बट्टे सेकंड में चेंज करते हैं। जब भी किसी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया जाता है मेरे दोस्त, याद रखना, जब किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 5/18 से गुणा कर देते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, 18 से 18 कट जाएगा, बचेगा 5 मीटर पर सेकेंड और यहाँ कट जाएगा 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन क्या कहता है? कार के त्वरण की गणना करो। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बट्टे समय। मेरे दोस्त वेग कितना है? 10 हो गया, पहले कितना था? 5। समय कितना लगा? 5 सेकेंड के अंदर। तो आंसर हो जाएगा 10 में से 5 गया, 5/5। आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर बी। मेरे दोस्त इसको मत लगाना, 1 मिनट मेरे दोस्त, इसको मत लगाना, ये मीटर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन हमें ऑप्शन में देखिए यहाँ पर दे रखा है मीटर बट्टे सेकेंड स्क्वायर होता है ना, तो ये ऊपर आएगा तो काय का हो जाता है? माइनस का हो जाता है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। मैंने बोला था न्यूमेरिकल ला रखा हूँ, सब कुछ ला रखा हूँ, बस देर है तो आपके पढ़ने की देर है। सिलेक्शन की भूख होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन को ऐसे खाओ कि अगली बार अगर ये पेपर के अंदर दिखे तो वहाँ पर इसको धड़ाम कर दो। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन कहता है मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु डैश में चल रही है। भैया मंदता मतलब चीजें होती हैं ऋणात्मक। क्वेश्चन लिख रखा है रिटार्डेशन मीन्स दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद। भैया जो एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर एक्सेलरेशन, अगर त्वरण माइनस में होगा तो उसे ही हम मंदन बोलते हैं, उसे ही रिटार्डेशन बोलते हैं। तो भैया इसका मतलब यह है कि इसकी चाल घट रही है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड के त्वरण से, भैया त्वरण दे दिया गया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का 2 होना चाहिए, के त्वरण से 8 सेकंड तक, भैया टाइम दे दिया है कितने सेकंड तक, 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई दूरी, भैया दूरी पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। स्थिर अवस्था से शुरू कर रहा है, भैया जी साफ साफ लिख रखा है भैया स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अबोट, रेस्ट मतलब प्रारंभिक वेग उसका 0 होगा। हमसे एस पूछ रहा है। मैंने गति की 3 समीकरण बताई थी, एक ऐसी समीकरण बताओ जहां ए टी एस और यू साथ आए थे। आपको हो गई दूसरी इक्वेशन एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मेरे दोस्त एस तो हमें निकालना है, यू हमारा 0 है, टी हमारा 8 है, प्लस 1/2 ए हमारा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, समय हमारा 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुणा 8 हो जाएगा। एस बराबर 8 का 0 से इंटू करोगे 0, तो भैया 2 से 8 का 8 2 4 बार, 8 चौको 32 और 32 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, आंसर आ जाएगा 96 मीटर। ऑप्शन नंबर भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखना। कुल दूरी का मात्रक मीटर होता है, दूरी का मात्रक मीटर, सबके सब 96 दिया है। एग्जामिनर गेम खेल लेगा मेरे दोस्त, है ना, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर होता है, तो 96 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। सारे के सारे 96 थे, लेकिन घूमना नहीं है मेरे दोस्त, आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ मैंने बताई हुई है, उन बातों पर अमल करना है और चीज़ों को सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन की ओर ये चला मैं। त्वरण की विमा ज्ञात करो, भैया त्वरण बराबर क्या होता है वेग बट्टे समय, वेग का मात्रक LT-2 होता है, सॉरी LT-1 होता है, LT-1, और ये समय रहा इसका मात्रक T, तो T ऊपर जाएगा माइनस का, तो LT-2 हो जाएगा। इसका मतलब LT-2 LM0 T-2, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलूंगा आज के 20वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन लाजवाब है, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी, सब कुछ आपको कवर कराऊंगा। याद रखना आज तो पहली क्लास है, जब 500 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे ना बोलोगे फिजिक्स में डर नहीं है, जब बायोलॉजी के 500 क्वेश्चन करा दूंगा तो बोलोगे बायोलॉजी में डर नहीं है, जब केमिस्ट्री के 500 क्वेश्चन करा दूंगा तो बोलोगे केमिस्ट्री में भी डर नहीं है। तो डर बचा किसका, डर बचा है मैथ्स का। इस मैथ्स को बेसिक देखियो, मैंने जब आपको बताया था परसों, एनसीईआरटी जिसने पढ़ी है उसे मैथ्स से डर भी नहीं लगना चाहिए। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो उस वस्तु का विस्थापन कितना होगा, भैया दूरी ही अगर शून्य है तो विस्थापन भी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, शून्य ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एक वस्तु को किस प्रकार की गति में कहा जाएगा यदि किसी सरल रेखा में चलते हुए उसकी चाल परिवर्तित होती रहती है। भैया एक स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रहा है, एक व्यक्ति है जो कि मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अंदर, लेकिन जो उसकी स्पीड है वो हमेशा चेंज हो रही है, तो हम बोलेंगे कि भैया वो असमान गति से चल रहा है। कैसे चल रहा है, असमान गति से, उसकी गति कैसी है, असमान है। ठीक है, चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने मुझे पढ़ा, मुझे देखा और क्वेश्चनों का लेवल देखा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। छोटी छोटी चीजें ही एग्जाम हॉल के अंदर बहुत खतरनाक तरीके से हमें झंझोल के रख देती हैं। उन छोटे छोटे क्वेश्चनों को इतनी बार प्रैक्टिस करना है कि चीजें हमारी सब कुछ हाथ में हो और आपके शरीर में हो वर्दी, आपके कंधे पर हो 2 स्टार, आपके माता पिता का सपना हो पूरा और आपका अपना सपना हो पूरा। जब तक आप इस प्रकार से पढ़ते रहेंगे, आपका जोश और जुनून आपके सामने होना चाहिए। मेरे दोस्त, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं, अगर आपने इतनी मेहनत अपने लिए कर दिया तो याद रखना इन कंधों पर 2 स्टार बहुत जल्दी लगेगा और लगते ही मेरे पास एक प्यारा सा SMS, तब मुझे लगेगा कि जो मेरी मेहनत थी ये एकदम साकार हुई और आगे को जो मेहनत है हमेशा आपके लिए चलती रहेगी, चाहे कुछ भी हो, आगे को मेहनत नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। भैया होमवर्क का ये क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में देना है। आपके 21 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में लिखना है। बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे क्या करते हैं, कमेंट में आंसर देते हैं और उससे हमें मोटिवेट मिलता है कि हाँ बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं। ठीक है,
इसी जोश और जुनून के साथ आप हमेशा पढ़ते रहना। जब भी मैं फिजिक्स पढ़ाने आऊँगा समझ लेना मैं फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते खो चुका हूँ, क्योंकि फिजिक्स मेरा बहुत बेस्ट सब्जेक्ट है जिसको मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है और उससे कहीं ज़्यादा मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है। ठीक है, समय का अभाव रहता है और फिर भी कम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे हो रही है। आपने क्वेश्चन को पढ़ाते वक्त मेरा लेवल देखा होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चनों का लेवल रहता है। बहुत मज़ेदार ये सब्जेक्ट है फिजिक्स। रटना नहीं है चीज़ों को समझना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। इसी जोश और जुनून के साथ मैं फिर आपको कल मिलूंगा। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें और सपोर्ट करें। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।